ओके बेटा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ टेम्परेरी वैल्यू असाइन्ड टू एन एलिमेंट इन अ कंबाइंड स्टेट। एक टेम्परेरी वैल्यू, एक आरजी वैल्यू जो कि हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर दे दें जब वो कंबाइंड स्टेट में हो, कंपाउंड की हालत में। या हम इसको बेटा ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस बाय एन एटम। कोई भी एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कह सकते हैं। फर्ज करें हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो बेटा अब ये दो तरीके की हो सकती है। एक होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है नेगेटिव। अब पॉजिटिव बेटा तब आएगी जब कोई एटम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, और नेगेटिव तब आएगी जब कोई भी एटम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि एटम इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस क्यों करता है? तो ये तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वो अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए ये प्रोसेस करते हैं। तो हमारे पास स्टेबिलिटी के लिए दो रूल हैं। एक तो बेटा होता है ऑक्टेट रूल, दूसरा होता है डुप्लेट रूल। तो ऑक्टेट रूल क्या है? जब कोई भी एटम अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले, और डुप्लेट रूल जब कोई भी एटम अपने वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले तो उसको डुप्लेट कहते हैं। और जब इनका वैलेंस शेल कंप्लीट फिल्ड हो जाए तो ये क्या हो जाते हैं बेटा? ये स्टेबल हो जाते हैं। जिस तरीके से हमारे पास ग्रुप 8 है, ग्रुप 8 है हमारे पास, जिसके नोबल गैसेज हैं जो उनकी वैलेंसी हम कहते हैं 0 है, वो स्टेबल है, इनर्ट है, और या 0 ग्रुप भी हम इनको कहते हैं क्योंकि उनकी वैलेंसी 0 होती है, उनके वैलेंस शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन हैं। और डुप्लेट हमारे पास किसका कंप्लीट होता है बेटा? जैसे कि हमारे पास ग्रुप 8 का ही एलिमेंट है जिसका नाम है हीलियम, ठीक है, लेकिन ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है क्योंकि जब हम इसके अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका एक ही वैलेंस शेल होता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका डुप्लेट कंप्लीट है, इस वजह से इसकी वैलेंसी 0 होती है, ये रिएक्शन नहीं करती। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ग्रुप्स के कॉमन और अनकॉमन वैलेंसीज की। तो कुछ मैंने कॉमन वैलेंसीज लिख दी हैं, कुछ अनकॉमन लिख दी हैं। कॉमन वैलेंसीज हम जो है जनरल कंपाउंड्स जो हमारी नज़र में होते हैं उनकी हम कर लेते हैं, और कुछ अनकॉमन भी हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं ग्रुप 1A की। तो ग्रुप 1A के अंदर बेटा अल्कली मेटल्स, उनके वैलेंस शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो इजीली जो है लूज कर देते हैं, तो इनकी +1 होती है। जैसे कि आप KCl ले लें, या आप लोगों के पास एग्जांपल है KCl पोटेशियम क्लोराइड, इसकी यहाँ पर बेटा +1 या -1। इस तरीके से ग्रुप 2A के एलिमेंट जो हमारे पास हैं उसका आप एग्जाम्पल ले लें बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लें MgCl2। क्लोरीन यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा। इसी तरीके से बेटा आप ले लें ग्रुप 3A को ले लें। तो ग्रुप 3A के अंदर है हमारे पास एल्यूमिनियम AlCl3, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये एक ही एटम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, +3 -3 वैलेंसी। बात करते हैं ग्रुप 4A की। तो ग्रुप 4A के अंदर हमारे पास 2 टाइप की वैलेंसीज हैं, एक है कॉमन वैलेंसी, दूसरी अनकॉमन वैलेंसी। कॉमन वैलेंसी तो इनकी 4 है क्योंकि हमारे पास इनके वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि ये अपनी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करते हैं। जिस तरीके से अब आप एग्जांपल ले लें, मीथेन का एग्जांपल ले लें, CH4 है। अब उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि वैलेंसी कार्बन की 4 होती है। या आप दूसरा एग्जांपल ले लें, ग्रुप 4A का आप एग्जांपल ले लें बेटा, CCl4। यहाँ पर बेटा इसकी -4, इसकी +4, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर +2 भी वैलेंसी होती है। अब उसके भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारे पास जैसे ये है PbCl2 एंड PbCl4, ये 2 टाइप के कंपाउंड हैं। और दूसरा भी एग्जांपल है हमारे पास बेटा SnCl2 एंड SnCl4, टिन क्लोराइड। इसके अंदर लेड की वैलेंसी बेटा +2 होगी और इसकी -2, यहाँ पर +2 और यहाँ पर -2। क्लोरीन की जो है हमारे पास बेटा वो ओवरऑल -2 नहीं है, ओवरऑल -1 ही है, लेकिन 4 क्लोरीन है, एक क्लोरीन की -1 तो 4 की -4, और लेड की यहाँ पर हो जाएगी +4, यहाँ पर लेड की है +2। इसी तरीके से टिन की इसके अंदर है +2 -2 और यहाँ पर आगे बेटा +4 -4। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर
लेड की जो वैलेंसी है या टिन की जो वैलेंसी है वो प्लस माइनस 2 क्यों है, प्लस 2 क्यों है, प्लस 4 क्यों है, दोनों की वजह क्या है। तो ये टॉपिक हमारी बुक के अंदर तो डिस्कस नहीं किया हुआ सिर्फ टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर, लेकिन फेडरल की बुक के अंदर ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, और वो है हमारे पास बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम नाम देते हैं। अब इसमें क्या है, हम लेड की जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। वैसे तो बहुत लंबी है लेकिन हम एंड में लिखते हैं, मतलब उसकी वैलेंस शेल की। तो लेड 5s2 4d10 और उसके बाद बेटा 5p2। तो अब क्या होता है कि पहले तो जो लेड है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है बेटा ये वाले लॉस करेगा और इसकी वैलेंसी हो जाएगी क्या, +2। अब +4 इसकी कॉमन नहीं होती, मतलब नॉर्मली ये नहीं होती, बाद में जो है इसकी +4 हो जाती है। अब वो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर ये जो डी सब शेल है ये हमारे पास कम्प्लीटली फिल्ड है। और आप लोगों को पता है कि जब भी कोई सब शेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है तो वो स्टेबल हो जाता है, और उसी वजह से ये इनर्ट पेयर का काम कर रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इनर्ट का मतलब कि ये रिएक्शन नहीं होने दे रहा, इसी वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन नॉर्मल स्टेट में रिमूव नहीं होते। लेकिन जब आप इसको एक्सट्रीम कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं तो फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो जाएंगे और इस तरीके से इसकी वैलेंसी फिर +4 हो जाएगी। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, दोबारा बता दूं कि हमारे पास ये जो दरमियान में डी सब शेल है ये कंप्लीट फिल्ड है, इसकी वजह से ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव होने नहीं दे रहा। यही केस हमारे पास बेटा टिन क्लोराइड के अंदर भी है। उसके बाद हम आ जाते हैं ग्रुप 5A के अंदर। यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन वैलेंसी है वो -3 है और अनकॉमन -2 +3 +5 ये भी है। इसके भी हम 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम ग्रुप 5A की बात करें बेटा तो यहाँ पर आप ले लें HNO3 एंड HNO2, ये 2 कंपाउंड्स आप ले लें। तो यहाँ पर देखें ऑक्सीजन जो हमारे पास बेटा है, एक की -2 होती है तो 3 की -6, यहाँ पर +1। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की बेटा आ जाएगी +5, क्योंकि हमने बैलेंस करना है, +1 और +5 ये हो गया +6 और -6। अब ऑक्सीजन दोबारा से 2 इलेक्ट्रॉन एक गेन कर रहा है तो 2 कितने गेन करेंगे, 4। हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो -1 में +1 गया, बाकी बचे बेटा जो है हमारे पास प्लस के थे, तो +3 की भी आ गई HNO2 के अंदर। उसके बाद हम आ जाते हैं ग्रुप 6A के अंदर। तो ग्रुप 6A की जो हमारे पास कॉमन वैलेंसी है वो हमारे पास है -2, जैसे कि ऑक्सीजन एलिमेंट की है -2। अब ऑक्सीजन की आप लोगों ने यहाँ पर भी देख ली, इस कंपाउंड के अंदर भी -2 है, इसके अंदर भी -2 है, वरना आप यहाँ पर देख लें ग्रुप 6 से आप इसका एग्जाम्पल ले लें बेटा CO2। अब CO2 के अंदर क्या है कि एक जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है बेटा, एक ऑक्सीजन -2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 2 कितने देंगे बेटा, 2 4 दे देंगे, और इस तरीके से इसकी हो जाएगी +4 CO2। इसकी एक दूसरी भी है, वो है बेटा हमारे पास OF2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन दे लेगा और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसकी यहाँ पर ये +2 भी आ गई। इसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं बेटा ग्रुप 7A की। ग्रुप 7A हेलोजेंस। अब हेलोजेंस की बेटा हमारे पास -1 भी है, +1 भी है, +3 भी है, +5 भी है और +7 भी है। तो ये सब किस तरीके से हैं सबको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा हम ले लेते हैं HCl, ठीक है, ये सारे मैं लिख देता हूँ, HCl, HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, और क्लोरीन 7A ग्रुप का है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके बाद ऑलरेडी होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो -1, ये वाली हो गई। इसके बाद फिर यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन अब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है 3.5 और इसकी 3.0। तो जब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जाहिर है इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन लेगा। तो एक ऑक्सीजन बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 क्लोरीन दे देगा, 1 हाइड्रोजन दे देगा, +1 और -2। इसी तरीके से अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो बेटा ये कितनी ले रहे हैं, -4। यहाँ पर +1, इसके बाद 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 ही दे सकता है। अब बाकी इलेक्ट्रॉन जो बचते हैं वो देगा क्लोरीन +3, तो +1 भी हो गई और +3 भी हो गई।
इसी तरीके से HClO3, HClO3 के अंदर क्या होगा, यहाँ पर बेटा -6, क्योंकि एक ऑक्सीजन -2 और 3 ऑक्सीजन -6, यहाँ पर +1, तो क्लोरीन के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगी +5। इसी तरीके से HClO4 के अंदर एक ऑक्सीजन -2, 4 ऑक्सीजन -8, ये +1 और ये बेटा +7। तो क्लोरीन की वैलेंसी बेटा देखते जाएं, -1 +1 +3 +5 +7, सारी वैलेंसी जिसकी हमने डिस्कस कर ली। बाकी हमारे पास बचा है ग्रुप 8A, तो ग्रुप 8A रिएक्टिव नहीं है, इनर्ट है, क्योंकि उनका वैलेंस शेल ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो इस वजह से वो रिएक्शन नहीं करते। ग्रुप ट्रेंड्स का लास्ट टॉपिक बेटा जो हमारे पास है वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग आप लोगों को पता होगा, बहुत ही सिंपल सी बात है कि मेल्टिंग क्या होता है और फ्यूजन दोनों हम कह सकते हैं। मेल्टिंग और फ्यूजन जब भी कोई सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाए लिक्विड, या मेल्टिंग पॉइंट अ टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड कन्वर्ट्स टू लिक्विड, और बॉइलिंग अ टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड इज कन्वर्टेड टू गैस। अब टेम्परेचर के यूनिट्स तो आप लोगों को बेटा पता होंगे कि क्या होते हैं। तो टेम्परेचर हम 3 स्केल्स में यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, सेंटीग्रेड में भी ले सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी ले सकते हैं और केल्विन में भी ले सकते हैं। ठीक है बेटा। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को ऐसे कोई खास प्रॉपर रेगुलर ट्रेंड नहीं है सब एलिमेंट्स का, लेकिन कुछ का है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा हम बात कर लेते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स की, अल्कली मेटल्स की। तो अल्कली मेटल्स बेटा जो हमारे पास हैं, इनका जो ट्रेंड है वो रेगुलर क्या होते हैं बेटा, ये रेगुलर डिक्रीज होती है इनकी मेल्टिंग पॉइंट। टॉप टू बॉटम ग्रुप 1A के जो एलिमेंट हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। क्यों होती है डिक्रीज, उसकी वजह है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। अब साइज के इंक्रीज होने का यहाँ पर क्या मतलब है, क्योंकि बेटा यहाँ पर जब साइज इंक्रीज होगी तो साइज के इंक्रीज होने से वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। आप लोगों को मैंने पिछली वीडियोस में भी ये बताया है कि मेटल्स के अंदर बेटा मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, और जैसे जैसे साइज बढ़ती जाती है तो मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होती जाएगी टॉप टू बॉटम। इसी वजह से ग्रुप 1A के अंदर क्या होगा, ग्रुप 1A के अंदर टॉप टू बॉटम रेगुलर डिक्रीज आएगा मेल्टिंग पॉइंट के अंदर। अच्छा बेटा अगर हम बात कर लें ग्रुप 2A की, तो ग्रुप 2A के अंदर भी यही होगा, रेगुलर डिक्रीज आएगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का टॉप टू बॉटम, और रीजन यहाँ पर हमारे पास वही सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अगर हम लेफ्ट टू राइट बात करें पीरियड की, तो जो ग्रुप 2A है इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी ग्रुप 1A के कंपैरिजन। उसकी वजह क्या है कि देखिए ग्रुप 2A के अंदर वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल के अंदर तो उस वजह से मेटेलिक बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होगी। जब मेटेलिक बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो इस वजह से उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो टॉप टू बॉटम तो जो ट्रेंड है बेटा वो हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीज हो रहा है। और अगर ग्रुप 1A और 2A की बात करें तो पीरियड के अंदर जो हमारे पास है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रही है, और उसका रीजन हमारे पास है मेटेलिक बॉन्ड। तो ग्रुप 2A के बाद अगर हम बात करें अब ग्रुप 3A, ग्रुप 4A एंड ग्रुप 5A, तो इन तीनों के अंदर बेटा जो हमारे पास ट्रेंड होगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का वो एबनॉर्मल और इररेगुलर ट्रेंड होगा। इनका कोई प्रॉपर ट्रेंड नहीं है हमारे पास, इन तीनों का एबनॉर्मल ट्रेंड है। तो इस ट्रेंड को आप छोड़ दें, एक एक एलिमेंट को याद करना। लेकिन इसमें मैं 2 चीज़ें और बता दूं कि हमारे पास जो 4A ग्रुप है इसके अंदर हमारे पास जो कार्बन एलिमेंट है उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी बेटा, हाई होगी। इसकी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगी, जिसका रीज़न हमारे पास है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग होने की वजह से इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी। और ग्रुप 5A हमारे पास जो है इसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन एलिमेंट की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगी वो होगी लो।
उसका रीज़न क्या है? क्योंकि बेटा नाइट्रोजन हमारे पास एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एक गैस है और इसके अंदर हमारे पास वीक LDF फोर्सेस होती हैं, मतलब कि लंदन डिस्पर्शन फोर्स। ये लंदन डिस्पर्शन फोर्स जो है एक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के कम और ज़्यादा होने का एक रीज़न है। तो ये वीक फोर्स है, इसके प्रेजेंट होने की वजह से ग्रुप 5A के अंदर जो हमारे पास है नाइट्रोजन की लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है। इसके बाद हमारे पास बेटा बचे ग्रुप 6A, ग्रुप 7A और ग्रुप 8A। अब इन तीनों के अंदर क्या है बेटा? इन तीनों के अंदर हमारे पास रेगुलर इंक्रीज आ रहा है टॉप टू बॉटम, रेगुलर इंक्रीज आ रहा है टॉप टू बॉटम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। जिसका रीजन क्या है? जिसका रीजन है ड्यू टू इंक्रीज इन LDF, मतलब लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के अंदर इंक्रीज आने की वजह से ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज आता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि वाई अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम एंड हेलोजेंस ग्रुप 7A के जो एलिमेंट हैं इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो टॉप टू बॉटम क्या है? वो इंक्रीज हो रही है। अब देखें, इसका मैं आप लोगों को एग्जांपल भी बता दूं। अगर हमारे पास ग्रुप 7A की बात करें, हेलोजेंस की हम बात करें, तो इसमें देखें बेटा हमारे पास जो पहला एलिमेंट है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर बेटा आयोडीन। अब जो फ्लोरीन होता है बेटा ये गैस होती है और क्लोरीन भी गैस होती है और ब्रोमीन बेटा एक लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है। तो अब इसी से आप अंदाजा लगा लें कि टॉप टू बॉटम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो नीचे वाला एलिमेंट है वो क्या है? आयोडीन। अब आयोडीन सॉलिड है तो जाहिर है उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी ना, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगी, तो टॉप टू बॉटम बढ़ रही है। और इसके बढ़ने की वजह क्या है? इसके बढ़ने की वजह है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज हैं, इनके बढ़ने की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रही है। इनको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है बेटा। और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ये क्यों बढ़ रही है? क्योंकि देखें हर एक फोर्स का अपना अपना रोल प्ले है। जिस तरीके से हमने यहाँ पर मेटेलिक बॉन्डिंग का पढ़ा, तो मेटेलिक बॉन्डिंग साइज बढ़ने की वजह से वीकर हो रही थी, लेकिन जो लंदन फोर्स होती है ये साइज बढ़ने की वजह से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ने की वजह से जो है ये इंक्रीज होती है। तो फ्लोरीन की साइज स्मॉल है, आयोडीन की साइज बड़ी है, तो इसका लंदन डिस्पर्शन फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है साइज के साथ। जितनी बड़ी साइज होगी उतनी ज़्यादा इसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। इसी वजह से टॉप टू बॉटम ये फोर्स मजबूत होती जा रही है और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ग्रुप ट्रेंड्स का टॉपिक क्लोज हुआ। अब इसके बाद इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम रिएक्शंस ऑफ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे।